और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, इस एहतजाज से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं। गिरफ़्तारियों की ख़बर है, क्रैकडाउन की ख़बर है, रास्तों की बंदिश की ख़बर है, लोगों को सर्कल कर लिया गया है और इमरान खान से अडियाला में मुलाकात की ख़बर है, आखिरी ऑप्शन, आखिरी वार्निंग की ख़बर है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एनआरओ की बात भी है, एनआरओ की ख़बर भी है और कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और प्रोग्राम में नंबर गेम की बात भी हम करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो मामलात उस तरीके से तय नहीं पा सके, तो फिर नंबर गेम पूरी करने का टास्क किसको सौंपा गया है, किस सख्त कीर महकमे या शख्सियत को सौंपा गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन हम करेंगे मुस्तफ़ा काज़मी, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ कमरा अदालत में बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की, घटिया हरकत की, लेकिन काजी फ़ायसा साहब ने उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया। अच्छा, ये जो इक़दाम था, कल मुस्तफ़ा काज़मी को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन ये गिरफ़्तारी कमरा अदालत के अंदर वाली बदतमीज़ी पे नहीं की गई। और ये मैं इसलिए नाज़रीन बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे टैग करके हमारे साथी, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने कहा कि आपने तो कहा था इमरान वसीम साहब के काजी फ़ायसा साहब ने गिरफ़्तारी से रोक दिया है, अब मुस्तफ़ा काज़मी की क्यों गिरफ़्तारी हुई है? अंदर वाला जुर्म तो काजी फ़ायसा ने माफ़ कर दिया, लेकिन जो बाहर आकर जुर्म किया वो जुर्म रियासत ने माफ़ नहीं किया। बाहर क्या जुर्म किया नाज़रीन? बाहर ये हुआ कि वकला की जानिब से एक पुतला जलाया गया रियासती इदारे के, आइनी इदारे के सरबराह का, और वहाँ पे जो पुलिस के एहलकार मौजूद थे, पुलिस के जवान मौजूद थे, उनको धमकियाँ दी गई, संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई और बाहर ठहर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ दी गई, कार्य सरकार में मदाखलत की गई और टायर जला के रास्ते बंद किए गए। तो इस पर यह मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है और जो लोग निशाने पे आए हैं, रेडार पे आए हैं, उसमें एक तो मुस्तफ़ा काज़मी साहब, वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उन्हें कल रात जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन 20 प्रोमिनेंट वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, जिसमें लतीफ़ खोसर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, न्याजुल्लाह न्याजी हैं, आज़म सवाती हैं, मुस्तफ़ा काज़मी हैं, नईम हैदर पंजोता समेत 20 वकला और 100 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो है अब दर्ज कर लिया गया है। अब देखते हैं इस मामले पे फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो बात पहले कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। आइनी तरमीम की नाज़रीन अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मामला तय नहीं पा सके। ये नहीं कहा जा सकता कि बात जो है वो मौलाना साहब के साथ बिगड़ गई है, लेकिन हमें जो भट्टी साहब से पता चला है, हमारे साथी दोस्त हैं, उनके मुताबिक मौलाना साहब को कहा गया था कि आप इसकी तैयारी करें और इसको फ़ाइनल करें, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि इतनी जल्दी में हो नहीं सकती और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जो ऐलान नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने किया आइनी तरमीम के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, उसमें मौलाना साहब ने गुंजाइश रखी। ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इस नुक्ते पर जाने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने गुंजाइश ये रखी है कि आप ऐसा करें कि जो शंघाई तामन तंजीम का इजलास चल रहा है उस वक्त तक आप जो है इस आइनी तरमीम के मामले को मुलतवी कर दें। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा तहरीक इंसाफ से कि आप अपना एहतजाज मुलतवी कर दें और 63A के फैसले को भी मौलाना फजल रहमान साहब ने तस्लीम कर लिया। और मौलाना साहब ने कहा कि फ़ैसला तस्लीम करते हैं लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बात यह है कि इस फैसले के बाद 63A के फैसले के बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब की वीटो पावर थे वो भी नाज़रीन पहले से कमज़ोर पड़ गई है। वीटो पावर पे फ़र्क पड़ा है। अब नंबर बाहर से भी पूरे होने हैं, कैसे पूरे होने हैं, क्या पूरे हो सकते हैं, इस नुक्ते पर भी आने से पहले अब नाज़रीन बात यह है कि जो मसवदा है आइनी तरमीम का, उस हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि जो बार काउंसिल कमेटी का मसवदा है
और जो हुकूमत है उनमें काफ़ी सारी शिकों पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। मज़ीद शिकों पर भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही, जैसा कि जजेस की एज नहीं बढ़ाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को 65 से 68 साल नहीं किया जाएगा। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कैसे मुंतखब होगा, इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे तैनात होगा, इस नुक्ते पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। और अब ये नाज़रीन ये इतलात भी आ रही हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए मुशावरत की गई है और बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर तक ये इजलास बुलाने का इम्कान मौजूद है। और जो अरकान बैरून मुल्क मौजूद थे उनसे भी कह दिया गया है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस पहुँचें। नवाज शरीफ साहब ने भी बैरून मुल्क जाने का अपना जो प्लान है उसको जो है वो मुलतवी कर दिया है। अब जो मौलाना साहब ने गुंजाइश रखी, जिसका मैंने इशारा दिया, उन्होंने सिर्फ कहा है कि शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है तब तक आप इस मामले को पेंडिंग कर दें, अब उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। तो जो 25 अक्टूबर की एक डेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की कि 25 तक ये बड़ी स्मूथली, बड़ी पुरअमन अंदाज से ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो मौलाना साहब ने बीच में 8-10 दिन का गैप रखा है, 10 दिन का गैप रखा है। SCA कॉन्फ्रेंस जो है वो 15 अक्टूबर तक जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद 10 दिन में मौलाना फजल रहमान साहब अगले 10 दिन में तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है ना, वो डील वाला मामला है, वो NRO वाला मामला है। लेकिन उससे एक चीज़ जो मैंने थंबनेल पे जैसे लिखा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? जैसे मैंने कहा कि मौलाना साहब ने गुंजाइश रखी है, तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखी। और उससे नाज़रीन ये डिपिक्ट होता है कि जैसे जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो इमरान खान साहब क्या बयान देते थे कि इस शख्स को आपने आर्मी चीफ़ नहीं लगाना, आर्मी चीफ़ के लिए हमारे साथ मुशावरत की जाए, अपोजिशन के साथ मुशावरत होनी चाहिए, फ़लाँ नहीं लगेगा, फ़लाँ हमें पसंद नहीं, हम अपने 3 नाम देंगे, हुकूमत अपने 3 नाम दे, उस पर बैठ के मुशावरत करेंगे, उसमें मुज़ाकरात करेंगे। PDM की हुकूमत ने कहा भाई आपका ताल्लुक़ क्या है, आपका इस तकर्रुर के साथ लेना देना क्या है, आपका इसके साथ वास्ता क्या बनता है? ये सोली प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। अब जो तहरीक इंसाफ कह रही है, कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में जनाब ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद थे, उन्हें कहा कि मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कहता हूँ कि आप 23 अक्टूबर तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोक दें और हम 23 अक्टूबर तक जो है अपने जलसे जुलूस की जो सियासत है, एहतजाज की जो सियासत है, उसको रोक देंगे। अब नाज़रीन इससे खबर क्या बाहर निकलती है, खबर क्या बनती है? सुनने को तो एक स्टेटमेंट है 23 अक्टूबर तक दोनों सीज़ फायर कर दें, ना आईनी तरमीम हो, ना तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज कोई प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन इसमें खबरियत नाज़रीन ये है कि इससे जो एक दौड़ है तहरीक इंसाफ की, जैसे आर्मी चीफ की आसिम मुनीर शाह साहब की तकरीर में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ मेरा चीफ जस्टिस लगे, मेरा चीफ जस्टिस लगना चाहिए। 25 अक्टूबर को जब काजी फैसल रिटायर होंगे, 26 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस लगना चाहिए, हमारी मर्जी का लगना चाहिए, हमारी मंशा हमारी चॉइस का लगना चाहिए। अब 23 अक्टूबर के बाद तो दिन ही नहीं, 23 अक्टूबर तक तो खेल तमाम हो चुका होगा, जिस खतरे की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने निशानदेही की कि 25 के बाद तो ये करने नहीं देंगे, नाको चने चबाएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर भी ये कहा कि अगर हम नहीं कर सके 25 तक, लेकिन 25 के बाद कोई ये ना समझे कि हम नहीं करेंगे, हम फिर भी करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितना मर्जी हमारा मुश्किल टेस्ट लिया जाए, हमें इम्तिहान में डाला जाए, 19वीं तरमीम की तरह हमारे ऊपर दबाव डाला जाए, लेकिन हम ये फिर भी करेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमें पता है कि जो आईनी अदालत है ये आसानी के साथ इसको डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन बिलावल ज़रदारी ने कहा कि मैं ये करके रहूँगा, आईनी अदालत में बना के रहूँगा, मेरी वालदा की सोच थी, मेरा मंशूर है, मेरा ख्वाब है, मैं इसको मुकम्मल करूँगा। तो ये जो एक डील तहरीक इंसाफ चाह रही है 23 अक्टूबर तक का जो NRO चाह रही है, उसका मतलब ये है कि 23 तक ले जाएं, फिर हमारे पास हम टाइम गेन कर लेंगे, फिर हुकूमत इस पोजीशन में नहीं होगी, हमारा चीफ जस्टिस आ जाएगा जिसकी हम बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर ये आईनी तरमीम ख्वाब का ख्वाब रह जाएगी। तो ये टारगेट है, ये प्लान है इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली है कि हमने कैसे आईनी तरमीम को रोकना है। इसके अलावा नाज़रीन आगे आ जाते हैं
जो ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात है। तो अब तक नाज़रीन क्या हुआ है, अब तक नाज़रीन ये है, बल्कि ये इतलात भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में, ये जब मैं नाज़रीन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की खबर है कि अलीमा खान साहबा तो इमरान खान साहब की हमशीरा राब्ते में हैं, जिनके साथ रब्ता होना चाहिए। गंडापुर साहब भी हैं, केपी के जो वज़ीर हैं ज़ाहिर तुरु साहब, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि बिल्कुल वफाक की जानिब से हमारे साथ रब्ता किया गया है। लेकिन नाज़रीन ख़बरें, जब मैं प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बराह रास्त इमरान खान को भी पैगाम पहुँचाने का फ़ैसला किया गया है अडियाला जेल में, और वो पैगाम कोई नरमी वाला नहीं, वो पैगाम ये बताया गया है कि बड़ी सख्ती वाला है, सख्ती के साथ ये पैगाम दिया जाएगा। वो जैसे होता है ना क्रश करने वाला, इस नौयत का पैगाम दिया जाएगा। और अलीमा खान को भी लूप में है, उनको भी कह दिया गया है, गंडापुर साहब को भी कह दिया गया है। वज़ीर दाखिला साहब ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर आप आए, सेक्शन 144 है तो फिर आप सोच के आएँ, फिर हमसे गिला न कीजिएगा। अब तक नाज़रीन ये हुआ है कि कोई 412 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें 60 अफ़गान शहरी हैं। इस्लामाबाद का जो शहर है उसको 24 दाखिली रास्तों पर कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। मेट्रो सर्विस मअतल है, 4000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन, जो मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में रेंजर और आर्मी भी तैनात होगी, रेंजर और आर्मी को भी डिप्यूट किया जाएगा, और जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी सर्विस भी मुयस्सर नहीं होगी, और सेक्शन 144 का नफाज रहेगा। अब ये नाज़रीन तमाम जो इक़दाम उठाए गए हैं, उसके बाद अब भी अगर तहरीक इंसाफ आगे आती है, और ये वैसे तो तहरीक इंसाफ का राइट है, बिल्कुल राइट है एहतजाज का, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का एतबार भी नहीं है। तहरीक इंसाफ जो कमिटमेंट करती है, तहरीक इंसाफ जो कहती है वो करती नहीं। अब आप देखें कि जब 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च लेके आई, तब क्या हुआ? ये कहा था कि हम G9 के ग्राउंड पे एहतजाज करेंगे, फिर यहाँ पर डी चौक के करीब तक आ गए, और फिर यहाँ पे आके जो जलाओ गिराओ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं, वो किसी से ढका छुपा नहीं। तो ट्रस्ट डेफिसिट का बड़ा इशू है। लेकिन ये भी तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना तहरीक इंसाफ का, कि जब भी मुल्क में कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा होता है, किसी गैर मुल्की सरबराह का या सरबराहान का दौरा होता है, तब खान साहब ऐसे रोड़े अटका देते हैं कि यही वक्त है कि हमने ब्लैकमेल करना है। यानी हुकूमत को ब्लैकमेल करके, वो कहते हैं ना कि अपना मफाद हासिल करना, लफ्ज़ तो कुछ और है लेकिन अब वो ज़हन में नहीं आ रहा था, तो मैंने मफाद वाली बात कर दी। अपना मकसद हासिल करना, तो मकसद यही है। लेकिन आगे से पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि कोई नरमी नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई रियायत नहीं होगी। तो देखते हैं, आज हम इस्लामाबाद के शहर का विज़िट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि 2 अरकान असम्बली, एक का ताल्लुक़ मुस्लिम नवाज़ के साथ है, आदिल बाज़ई बलोचिस्तान NA 262 से मुंतखब हुए थे, आज़ाद मुस्लिम नवाज़ में शामिल हुए थे, और गुजरात से अलियास चौधरी साहब। 2 विकटें, यानी मतलब यह है कि 2 विकटें हुकूमत इत्तेहाद की कम होने का इम्कान है। अब अलियास चौधरी साहब गुजरात NA 62 से मुंतखब होते हैं, मुस्लिम काफ में चले जाते हैं, लेकिन जब बजट सेशन होता है इसमें अपनी जमात को ये वोट नहीं करते, अपनी पार्टी के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जाके बजट में वोट पोल नहीं करते। तो इस पे इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है डी सीटिंग का, डिफेक्शन का, वो मुस्लिम काफ मुस्लिम नवाज़ ने भिजवा दिया है अय्याज सादिक साहब के पास कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब देखते हैं कि फ़र्दर इस पर अय्याज सादिक साहब जो हैं वो क्या एक्शन लेके क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है और जो तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है, उस केस को नाज़रीन, इस केस को 9 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो फवाद चौधरी साहब हैं
उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 9 अक्टूबर को। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त का भांडा भी नाज़रीन फूट किया, जिसमें उनके अपॉइंटमेंट को ये इल्ज़ाम लगा के चैलेंज किया गया कि जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो तो सर्विस में थे, वो कैसे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। तो उस पर नाज़रीन चीज़ ये सामने आई है कि जब उनको जब बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब वो रिटायर हो चुके थे। अब न जाने मैं कहाँ पे था, लेकिन फ़ोन आ गया नंबर गेम के हवाले से, तो वो लेना भी ज़रूरी था। इन्फॉर्मेशन का मैंने दोस्त को कहा हुआ था। अब मसला ये है कि खान साहब ने ये जो एहतजाज की कॉल दे रखी है ना, इस एहतजाज की कॉल में खान साहब ने गंडापुर से कहा कि एक तो तूने एहतजाज करना है डी चौक पे, दूसरा ये है कि अपने बंदे केपी में ले जाओ, अपनी कस्टडी में रखो, उनको वहाँ पे सेफ घर में रखो ताकि वो मुनर्रिफ ना हो जाएं। अब ये भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कि बंदे वहाँ पे ले गए हैं, तो अब ये जो बंदे पूरे करने वाले नाज़रीन जो टास्क है, पहले ये था रावलपिंडी में, और अब लोग ये बताते हैं कि अब वो है शिफ्ट हुआ है, मतलब जुड़वा शहर जिसको कहते हैं, अगर वो पिंडी में था तो अब वो इस्लामाबाद में हो गया। और ज़राए बताते हैं कि जो करने वाले हैं अब की मर्तबा जिसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, वो डू और डाई तक जाते हैं। मतलब उनके लिए वो चीज़ फिर ऐसी होती है कि हमने करना है और करके दिखाना है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना है। तो अब देखते हैं 8 अक्टूबर के इजलास की वाइब्स आ रही हैं कि 8 अक्टूबर तक ये इजलास होगा, और उसमें जो अरकान हैं उनको भी बुला लिया गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, और जब इस किस्म का माहौल होता है, इस किस्म के इवेंट्स होने होते हैं, तो फिर हर घंटों में, हर चंद घंटों में चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें तब्दील होती हैं, उसमें नई चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। और आज इस्लामाबाद में एहतजाज का क्या सिनेरियो बनता है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।